श्रावकाचार्य के इस ग्रंथ में, जिसका नाम रत्न करंडक है। रत्न करंडक का मतलब है रत्नों का पिटारा। पिटारा पेटी मंजूसा को कहते हैं। जैसे पिटारे में रत्न रखे हुए रहते हैं, ऐसे ही इस श्रावकाचार्य के करंडक में, पिटारे में रत्न रखे हुए हैं। कौन से रत्न रखे इसमें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के रत्न रखे हैं। ग्रंथ संकेत देता है, उस संकेत से अंदर से हमारे लिए इन रत्नों को पकड़ना पड़ता है। ग्रंथ में रत्न नहीं है, नहीं तो आप एक एक पन्ने को पलटने लगो, कहाँ पर है हीरा पन्ना, माणिक पुखराज, गोमेद, नीलम, इसमें नहीं दिखेंगे वो आपको। जो बाजार में रत्न दिखते हैं वो रत्न इसमें नहीं दिखेंगे, लेकिन जो इसमें दिखेंगे वो बाजार में नहीं दिखेंगे। बल्कि इसमें दिखने वाले रत्न आपको बाजार में असली और नकली की पहचान कराने वाले हो जाएंगे। बाहर के रत्न बाजार के बाहरी चमक को देने वाले हैं, और इसमें जिनकी चर्चा है वो रत्न आत्मा की चमक को पैदा करने वाले हैं। तो ऐसे ग्रंथों को हम स्वाध्याय में सम्मिलित किए हैं। द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश और रत्न करंडक, ये तीन बहुत मजबूत पाए हैं। और तत्वार सूत्र और जोड़ लिया जाए तो 4 पिलर 4 खंबे मजबूत, जिस पर जैन दर्शन का भवन टिका है। क्या टिका है? जैन दर्शन का भवन जिस पर टिका है। ऐसे ये 4 ग्रंथ 4 पिलर के रूप में है। 4 पाए तो होना चाहिए ना खंबे, तब तो ऊपर बिल्डिंग स्लैब बनेगा ना। तो ऐसे जैन धर्म को, जैन दर्शन को ये टिकाए हैं। कौन से? रत्न करंडक श्रावकाचार्य, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, और इन सब के साथ में मजबूती से मजबूत तत्वार्थ सूत्र। अगर प्रारंभिक रूप में इन चारों का अध्ययन कर लिया तो फिर आप सर्वांगीण हर क्षेत्र में आप अपनी गति कर सकते हो। तो ग्रंथ ज्ञान का संकेत देता है, ग्रंथ हमको समझ देता है। उस समझ के माध्यम से फिर हमें अपने अंदर वो सब बातें समझ करके आगे बढ़ना पड़ता है। लोग कहते हैं पन्ना चले जाओ, हीरे की खदानें हैं। क्या कहते हैं? खजुराहो के पास पिंडरी वाले बहुत सारे यात्री गए हैं खजुराहो, पन्ना के पास में। तो अब खजुराहो तो अपने आप में शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र है, तो अपने आप में वीतरागता की जगमगाहट वहाँ तो है ही। ऐसे क्षेत्र पर इस वर्ष अपने संघ के नए आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज का चातुर्मास हो रहा है संघ का, तो क्षेत्र का की और जगमगाहट बढ़ रही है वीतरागता के रूप में। तो पन्ना में क्या है? हीरे की खदानें हैं। काय की खदानें हैं? तो पन्ना में हीरे की खदानें हैं, तो कभी कभार छोटे से छोटा कण मिल गया, ऐसे रोज थोड़ी मिलते हैं बड़े बड़े, मिल गया, मिला, नहीं मिला, महीनों बाद, सालों बाद, कभी बड़ा भी मिल गया, कभी कभार मिल गए तो मिल गए।
तो पन्ना में हीरे की खदानें हैं, और भी दुनिया में कई जगह खदानें हैं, सब में निकलते हैं रत्न वगैरह, लेकिन अपने जिनवानी के ग्रंथों के एक एक पन्ने में भी हीरे की खदानें भरी हुई हैं। एक एक पृष्ठ पर, एक एक पन्ने में, वो पन्ना छोड़ो बाहर का, अपने ग्रंथ के पन्ना को याद करो। किसको याद करो? अपने ग्रंथ के पन्नों पन्नों में, पेजों पेजों में, एक एक श्लोक गाथाओं में, एक एक पंक्ति में रत्नत्रय के रतन समाये हुए हैं। ये ग्रंथ माध्यम बनते हैं ज्ञान को अर्जित करने के लिए, गुरु माध्यम बनते हैं, मंदिर में विराजित प्रतिमा भगवान माध्यम बनते हैं। प्रतिदिन रोज रोज हम सभी यही आपको बता रहे हैं कि ये सब माध्यम हैं। माध्यम को हम एकदम अलग नहीं कर सकते हैं, बस उद्देश्य क्या हो, माध्यम के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। अगर इसी को पकड़ करके बैठे रहे तो पकड़ करके बैठे बैठे पर उसी को पकड़ के बैठे रहोगे। नदी पार करनी है तो कैसे करोगे? या तो हिम्मत हो और ताकत हो तो छलांग लगाओ और तैर करके पार हो जाओ, और अगर उतनी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं हो रहा है, तो भैया नाव वाला है क्या कोई? हाँ आते हैं, बिठा लिया उसने, अच्छे से आराम से ले जाना, ठीक है निश्चिंत रहो आप, और ले गया। अब उस किनारे पर नाव लगा दी उसने और वो फ्री हो गया नाविक। अब वो प्रतीक्षा कर रहा है कि ये उठे निकले फिर हम अपना दूसरा काम करें। ये उसमें से निकलने को तैयार ही नहीं। भैया नदी पार हो गई, आपको अगले गांव जाना है ना? जाना तो है, लेकिन नाव तो बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, तो फिर क्या विचार है? और इस नाव ने इतना बड़ा उपकार किया है कि नदी पार कराई, अब इस नाव को कैसे छोड़े हम? वो कह रहा भैया आगे तो जाना है ना तुमको। अरे वो तो मालूम है, लेकिन इसका इतना बड़ा उपकार है। अब वो नाव को छोड़ने को तैयार ही नहीं। अब नाविक कह रहा भैया लक्ष्य तुम्हारा आगे जाने का है, वो तो मालूम है, लेकिन इतनी अच्छी नाव दोबारा मिल पाई नहीं मिल पाई। वो अटक गया। आचार्य महाराज क्या कहते हैं? माध्यम उतने समय तक के लिए ही माध्यम होता है जब तक उसकी आवश्यकता है। वो साधन है, साध्य हमारा कोई दूसरा है। साध्य अदृश्य होता है, उस अदृश्य साध्य को पाने के लिए दृश्यमान साधनों को पकड़ना पड़ता है। आयोजन कार्यक्रम ये दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर की भाव भासना हमारे को पकड़ना पड़ती है। अगर आयोजन में ही हम अटक गए तो हम साधन में अटक गए। साधन साध्य की ओर ले जाता है और आयोजन अंदर के अनुष्ठान की ओर ले जाता है। अब आयोजन को अनुष्ठान कौन बनाए? जो अपने लक्ष्य को अच्छी मजबूती से पकड़े रखता है। उसकी दृष्टि में अपना लक्ष्य है, हमें ये काम करना है, यहाँ पहुँचना है, इसे उपलब्ध करना है। अब इतना करने के लिए, पाने के लिए इस माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में व्यवहारिक मोक्ष मार्ग जो है वह माध्यम साधन है। उस व्यवहार से निश्चय के आत्म तत्व के जो अपने परिणाम हैं, भाव हैं, अपनी आत्मा का अनुभव है, वो निश्चय से हमारा साध्य है। साधनों के बगैर हम साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर साधनों को ही पकड़ करके बैठे रहे तो भी हम साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ग्रंथों में ज्ञान इस रूप में है कि उसमें संकेत हैं, उसमें लिखा गया है
ऐसा है ऐसा नहीं, ऐसा है ऐसा नहीं। इसे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझो और समझ करके फिर अपने अंदर के उन परिणामों का अनुभव करो, क्योंकि ज्ञान स्वभावी हमारी आत्मा है, ये तो जड़ है। ग्रंथों में ज्ञान नहीं। अभी महाराज जी कह रहे थे ना कि ग्रंथों में ज्ञान नहीं है, सही बात है, ग्रंथों में ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे अंदर के हम अपने ज्ञान को ग्रंथों में लिखे गए ज्ञान से समझ सकते हैं और अनुभव तो अपने अंदर ही करेंगे। ऐसे रत्नकरंडक श्रावकाचार में अनुवृत्तों का कथन हुआ, गुणवृत्तों का कथन चल रहा है और उसी के साथ गुणवृत्तों का कथन पूरा होकर शिक्षावृत्तों की चर्चा पर आ गए हैं। शिक्षावृत्तों के 4 भेद, देशावकाशिक, सामायिक, प्रोसदोपास और वैयावृत्ति। अब जो देशावकाशिक व्रत है उसमें क्या क्या नियम, कैसे कैसे नियम लिए जाएं। दिग्व्रत गुणव्रत के रूप में बड़ी मर्यादा को बना करके था 10 दिशाओं संबंधी। अब उसमें से शिक्षाव्रत में जो देशावकाशिक है, रोज रोज जितनी आवश्यकता है उतना, बाकी से फ्री होना, निर्विकल्प होना। और ऐसे उस दिग्व्रत के साथ देशव्रत में, देशावकाशिक व्रत में कैसे नियम बनाए, तो कहा ना ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा आदि आदि। और कितने समय के लिए, श्लोक नंबर 94 प्रश्न नंबर 68। संवत्सर मृतुरैनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च देशावकाशिकस्य राहु कालावधिम प्राज्ञाः गणधर देवादिक बुद्धिमान पुरुष। ज्ञान की चर्चा में क्षयोपशम और छद्मस्तों में गणधरों का सबसे अधिक ज्ञान होता है। उससे बड़ा ज्ञान छद्मस्तों में, मुनि आचार्यों में किन्हीं को नहीं होता। उनके बाद फिर सीधे केवल ज्ञान की ही चर्चा आती है। तो हमारे तुम्हारे बीच में रहने वाले जो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, ऐसे कौन? गणधर देवादिक बुद्धिमान पुरुष। क्या कहते हैं? संवत्सर, संवत्सरम, संवत्सर 1 वर्ष के समय को संवत्सर कहते हैं। 1 वर्ष के समय को क्या कहते हैं? संवत्सर कहते हैं। ऋतु, 1 ऋतु 2 महीने की होती है, ऋतु 2 माह की। अयन, 1 अयन 6 महीने का होता है। माह 1 महीना, 4 माह। और पक्ष यानी 1 पक्ष। और ऋक्षम 1 नक्षत्र। इतने समय को लेकर के देशावकाशिक व्रत की कालावधिम प्राहु, काल की मर्यादा कहते हैं। इस देशावकाशिक व्रत में काल की मर्यादा किस रूप में बनाएं? 1 साल, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 1 पक्ष, 1 नक्षत्र या घंटों आदि में लेकर के आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। रोज रोज बनाना है। व्रती जो है वो रोज रोज आवागमन आदि को लेकर के इस तरह की मर्यादाएं बनाता रहता है। आवश्यकता और उपयोगिता का ध्यान रख करके अपने नियम के अंदर कार्य करता है। और अगर उसे किसी दिन पूर्ण रूप से निवृत्त होना है, कोई आकुलता नहीं है, कोई आवागमन का विकल्प नहीं है, तो फिर वो और छोटी सीमा कर लेता है, और कमी कर लेता है, ताकि वह अपना समय अच्छे से अपने कार्यों में, धार्मिक कार्यों में दे सके। अगला, ऐसा नियम करने से उस व्रती श्रावक के लिए उस देशावकाशिक व्रत के पालन में भी उपचार से महाव्रतों जैसा
देखने में आता है तो गृहस्थ, है तो कपड़ाधारी, अभी घर नहीं छोड़ा, व्यापार धंधा भी कर रहा है, परिवार को भी संभाले, लेकिन उसके इस तरह के नियमों के पालन करने से उसके भावों की निर्विकल्पता को देख करके ऐसा लगने लगता है जैसे ये महाव्रती मुनिराजों जैसी चर्या में फ्री निर्विकल्प है नहीं। इसलिए उपचार लगाया। उपचार का मतलब सत्याभावे सती जो व्यवहार होता है उसे उपचार कहते हैं। मूल सत्य बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर के कथन किया जाए तो वो उपचार माना जाता है। उसके सादृश्यपने को लेकर के, उसके भावों को लेकर के। अगले श्लोक है सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। सीमांतानाम, सीमाओं के अंत भाग के परतः आगे जो उसने नियम बनाया है, सीमा बनाई है, उसके आगे स्थूलेतर, स्थूल और इतर सूक्ष्म, बड़े और छोटे पंच पाप संत्यागत, समस्त पांचों पापों का सम्यक प्रकार से त्याग हो जाने से देशावकाशिकेंच, देशावकाशिक व्रत के द्वारा भी महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रत सिद्ध किए जाते हैं। महाव्रत होते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि अभी वो देश व्रती है, अणुव्रतों का संकल्प है, लेकिन सिद्ध किए जाते हैं उसके मन की निर्विकल्पता को देखकर। देशावकाशिक व्रत की मर्यादा के बाहर, चूंकि देशावकाशिक व्रतधारी के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही पापों का अभाव हो जाता है, अतः उसके अनुव्रत भी इस अपेक्षा से महाव्रत जैसे हो जाते हैं। दोनों श्लोकों का पद्यानुवाद पढ़ेंगे, 94 और 95। 113 नंबर का पेज है, पीछे देखें 113 पृष्ठ। 94 95। एक स्थान पर रहूं वर्ष या एक अयन ऋतु पक्ष कभी, 4 मास या मास बनाना नियम कभी, नक्षत्र कभी। यही देश अवकाशिक व्रत की कालावधि मानी जाती, ज्ञानी ध्यानी कहते हैं वो जिनवर की वाणी गाती। देश काल की सीमाएं जब निर्धारित कर पाने से, उनके बाहर स्थूल सूक्ष्म अग पांचों ही मिट जाने से, स्वयं देश अवकाशिक व्रत भी अनुव्रत होकर महा बने। व्रत की महिमा यही रही है, दुख बनता सुख सुधा बने।